दोस्तों स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। यह मॉक टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी प्ले लिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं पहले बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। आपको इसको याद रखना है। और इसकी पहले अधिवेशन की बात करूं, पहला अधिवेशन कब होता है? तो इसका पहला अधिवेशन होता है 1885 में, इसका पहला अधिवेशन होता है। और कहाँ होता है? तो मुंबई में इसके पहला अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं पहले बैठक की? तो व्योम चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो पहले अध्यक्ष पूछे तो डब्ल्यू सी बनर्जी होंगे। और यदि ये बात करूं मैं इसके थर्ड अधिवेशन की, तो इसका थर्ड अधिवेशन होता है मद्रास में, या मद्रास में इसका थर्ड अधिवेशन होता है। कब होता है? 1887 में। 1887 में इसका मद्रास का फर्स्ट अधिवेशन मद्रास में थर्ड अधिवेशन होता है। और इसमें बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्षता करते हैं। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। मैं बात करूँ इसके फोर्थ अधिवेशन की, इसका फोर्थ अधिवेशन कब होता है? इसका फोर्थ अधिवेशन होता है 1888 में। और इलाहाबाद का अधिवेशन होता है ये। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज ह्यूल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं इसके, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है इसका, तो जॉर्ज ह्यूल। और मैं बात करूँ इसकी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इसकी एकमात्र अध्यक्षता करते हैं। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कब की थी। तो मैंने सब आपके लिए समझा दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले परमाणु बम का नाम पूछा जाता है और कब किया था ये भी पूछा जाता है। तो पहले परमाणु बम का कोड नेम क्या था? तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। इसमें आपको याद रखना है, पहले परमाणु बम परीक्षण का नाम क्या था, कोड नेम क्या था? वो था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब किया था? 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। और कहाँ किया था? ये किया था राजस्थान के पोखरण में। ये डेट भी आपको याद रखनी है, कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। और मैं बात करूँ इसके सेकंड की, सेकंड परमाणु बम परीक्षण कब किया था? कभी कभी सेकंड भी पूछ लिया जाता है। तो सेकंड परमाणु बम परीक्षण होता है 11 मई 11 मई 1998 को इसको सेकंड सेकंड बम परीक्षण या सेकंड परमाणु बम परीक्षण होता है। और इसका कोड नेम भी पूछा जाता है कि सेकंड परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरे समझाने का तरीका कैसा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपको पता है, बिना अपील बिना दलील का कानून था रोल एक्ट। और 1919 में पारित होता है रोल एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1920। 1920 में क्या होता है? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और मैं बात करूं असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब वापस लिया जाता है, तो आपको याद होगी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की घटना, इसके कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो मैं इससे पहले आप बात करूँ कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू होती है भारत में, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। और कहाँ होती है? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। आपको याद होगी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया था। फिर यह इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था तब। फिर 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। और इसके अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। यह भी एग्जाम पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू होता है। और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। यदि हम इसको काउंट करेंगे तो ये बैठेंगे 17। 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है? क्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किसका होता है? क्लोरीन का 17। कार्बन की मैं बात करूँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यक्त करें तो 2 और 4 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। आपको ये भी बताना है कि एक-एक उपसेल होती है के, एल, एम और एन। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और एम में हो सकते हैं 8, सॉरी एल में हो सकते हैं 8, एम में हो सकते हैं 18, एन में हो सकते हैं 32। तो 8, 18, 32 ये आपको याद रखना है, के, एल, एम, एन 2, 8, 18, 32 कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन-सा शहर सोडियम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क नहीं है? तो आपको पता है सोडियम चतुर्भुज इसकी शुरुआत कब होती है? 2001 में इसकी शुरुआत होती है। और कौन-कौन से राष्ट्रीय मार्ग इसको जोड़ते हैं? तो मैं पहले बात करूँ कि कौन-कौन सी सिटी में है कर ये सोडियम चतुर्भुज फैला हुआ है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये चारों आपस में कनेक्ट होते हैं और इनको कहते हैं सोडियम चतुर्भुज। और इसमें कौन-कौन से नेशनल हाईवे आपस में कनेक्ट करते हैं? तो नेशनल हाईवे कौन-कौन से कनेक्ट करते हैं? तो नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 66 ये तीनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये कभी-कभी नेशनल हाईवे ही पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन के संदर्भ में डब्ल्यूसीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते होंगे इसको, इसका पूरा नाम होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको डीओसीएस ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा। इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यहाँ इसको कहते हैं सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है? तो वो है सिक्किम की। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप आप जानते होंगे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन के अपूर्ण रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो इसका राइट आंसर इन ऑप्शनों में ही छुपा हुआ है। तो पहले मैं बात करूँ यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि इमरजेंसी में जो चिल्ड्रन को फंड देता है उसको कहते हैं यूनिसेफ। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, समय यही कहा गया है कि आपातकालीन के समय स्वास्थ्य और देखभाल प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वह है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की मैं बात करूँ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1940 में इसकी स्थापना होती है यूएनओ के द्वारा। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। आपको इसे याद करना है। और डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कभी-कभी मुख्यालय भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने एक वीडियो आपके लिए टोटली मुख्यालय, हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना पर कराई हुई है। वहाँ पर उसको देख सकते हो सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करूँ आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली ब्रदर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1919 में इसका नेतृत्व किया गया था। और तुर्की में कुली खलीफा का पद समाप्त होने के कारण और खिलाफत आंदोलन बंद हो गया था। 1924 में खिलाफत आंदोलन बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। मैंने आपके लिए अभी एक क्वेश्चन में एनालिसिस करके बताया था अभी कि चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और चौरा चौरी घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920-1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। मैंने अभी आपके लिए बताया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। और इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो यह थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इसकी अवधि क्या होती है? 1956 से लेके 1961 तक इसकी अवधि होती है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है? 1951 से लेके 1956 तक इसकी अवधि होती है प्रथम की। प्रथम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैंने आपके लिए एक पूरी वीडियो पंचवर्षीय योजना पर कराई हुई है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यदि पंचवर्षीय योजना पर आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करनी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगी, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की, 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है फिर? 15 जनवरी को बनाया जाता है आर्मी डे। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है 1948 में। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 1 दिसंबर को क्या होता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन 16। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए दिल से थैंक्स। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।